हेलो एंड वेलकम टू द चैनल नेचुरल योगा फिजियो फार्मेसी। फ्रेंड्स, जैसा कि अभी कोरोना वायरस डिजीज के कारण कई तरह के प्रॉब्लम्स देखे जा रहे हैं, जैसे कि वीक इम्यूनिटी से म्यूकोरमाइकोसिस, डायरिया इन कोविड आदि देखे जा रहे हैं। तो ऐसे में एक कंडीशन कावासाकी सिंड्रोम बच्चों में देखा जा रहा है, जो बच्चों में बहुत ही खतरनाक साबित हो रहा है। जैसा कि हमने देखा कि म्यूकोरमाइकोसिस का कंडीशन बड़ों में डेवलप हो रहा है, इसके साथ ही कोरोना वायरस के मिल्ड कंडीशन में डायरिया हो रहा है। इसी तरह से बच्चों में कावासाकी सिंड्रोम भी देखा जा रहा है। तो आइए फ्रेंड्स, देखते हैं कि कावासाकी सिंड्रोम क्या है, इसके कॉजेज, सिम्टम्स, डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट के बारे में। तो आइए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। कावासाकी सिंड्रोम या कावासाकी डिजीज एक ऐसा कंडीशन है जिसमें ब्लड वेसल्स में सूजन हो जाता है। यह आमतौर पर बच्चों में ही देखा जाता है। इस कंडीशन में बच्चों के शरीर के ब्लड वेसल्स में सूजन हो जाता है, जिससे हृदय के ऊपर दबाव बढ़ जाता है और हृदय रोग का खतरा भी बढ़ जाता है। कई बार तो ये हृदय रोगों का कारण बनता है। वैसे तो जब यह अकेले कम असर के साथ डेवलप होता है तो अपने आप ही ठीक हो जाता है, लेकिन जब यह किसी डिजीज के साथ जुड़ा हुआ होता है तो ऐसे में इसका पता लगाने और इसे ठीक होने में थोड़ा समय लग जाता है। कई बार इस कंडीशन में ब्लड वेसल्स के साथ साथ लिम्फ नोड, स्किन, माउथ का इनर लाइनिंग, नाक और गले में भी सूजन हो जाता है। अब कॉजेज की अगर हम बात करें तो कावासाकी डिजीज में सूजन का असर बच्चों में कोरोनरी आर्टरीज के ऊपर ज़्यादा होता है। कोरोनरी आर्टरी ऐसी आर्टरी है जो हार्ट के मसल्स को ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई देती है, लेकिन इस कंडीशन में इसी आर्टरी के सूजे होने के कारण हार्ट को ब्लड की सप्लाई नहीं मिल पाती, जिससे हृदय रोगों का खतरा बढ़ जाता है। कावासाकी सिंड्रोम का मुख्य कारण क्या है, इसका तो अभी तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन कुछ विद्वानों का कहना है कि जीन में बदलाव, वायरस, बैक्टीरिया और दूसरे फॉरेन बॉडी के इन्फेक्शन के कारण यह डेवलप हो सकता है, जैसा अभी कोविड के कंडीशन में देखा जा रहा है। यह मेनली 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में देखा जाता है। सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो कावासाकी डिजीज में बहुत ही तेज़ी से डेवलपमेंट होता है, फिर कई सारे सिम्टम्स देखे जाते हैं। इस कंडीशन में हाई फीवर, लगभग 101 से 103 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बुखार होता है, जो 5 दिनों तक लगातार चल सकता है। इसके साथ ही स्किन में मेनली सीने में, पैरों में और जेनाइटल एरिया में रैशेज यानी कि खुजली होती है। इसके साथ ही हाथ और पैरों के निचले हिस्से की त्वचा में सूजन और लालीपन देखा जाता है। इसके साथ ही आंखों में लालीपन, नेक के ग्लैंड में सूजन, मुख, होठों और गले में इरिटेशन, साथ ही जीवा का स्ट्रॉबेरी कलर का हो जाना आदि सिम्टम्स देखे जाते हैं। इन सब के साथ ही जोड़ों में दर्द, पेट में दर्द, दस्त और उल्टी आदि भी देखे जाते हैं। डायग्नोसिस की अगर हम बात करें तो इस कंडीशन में सबसे पहले फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है, जिसमें आंखों के लालीपन, मुख और होठों का लाल होना, लिम्स में सूजन और लालीपन, रैशेज, लिम्फ नोड में सूजन आदि देखा जाता है। जैसा कि इस कंडीशन में हार्ट अफेक्टेड होता है तो ऐसे में ईसीजी करवा करके हार्ट के फंक्शंस को देखना ज़रूरी होता है, ताकि हार्ट का स्टडी अच्छे से किया जा सके। इसके साथ ही इस कंडीशन में कुछ ब्लड टेस्ट और एक्सरे भी कराए जाते हैं। ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो ऐसे में बुखार, सूजन और दर्द हो सकता है, जिसके लिए एस्पिरिन और कुछ दूसरे NSAIDs ड्रग को प्रयोग में लाया जाता है। इसके साथ ही कुछ ब्लड थिनिंग एजेंट भी दिए जाते हैं, जो ब्लड के थिकनेस को कम कर देते हैं, जिससे ब्लड आसानी से ब्लड वेसल्स में फ्लो हो पाता है। इसके साथ ही इस तरह के कंडीशन में कुछ इम्यूनोग्लोबुलिन्स ड्रग को IV रूट से दिया जाता है। इसमें मेनली एंटीबॉडीज मौजूद होते हैं जो इन्फेक्शंस को कम करते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही दोस्तों के साथ शेयर करें।